जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका साथी रिकेश दुबे, दिल्ली पुलिस से। ये वीडियो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है उसका मेडिकल कैसे होगा, मेडिकल में क्या क्या पॉइंट्स चेक किए जाते हैं, आपके कहने पे ही बना रहा हूँ। और अगर वीडियो सही समझ में आती है, सब चीज़ें ठीक लगती हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और सब्सक्राइब तब तक करके रखना जब तक ट्रेनिंग के बाद आप मेल नहीं लेते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और A to Z बताऊंगा आपको ऊपर से लेकर नीचे तक क्या क्या चेक किया जाता है, मेल हो या फीमेल हो, और किस चीज़ में ज़्यादा रीमेडिकल मिलता है, किस चीज़ में फेल होने का चांस ज़्यादा रहता है, मेडिकल हार्ड होता है, नॉर्मल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा या CAPF करवाएगी, पैरामिलिट्री करवाएगी। ये सारी चीज़ें इसमें आपका क्लियर कर दूँगा, तो आप सबको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की बताऊंगा, उसके बाद फीमेल की बताऊंगा। थोड़ा वीडियो हो सकता है 8-9 मिनट हो जाए, तो आप सब देख लेना लास्ट तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेक होती हैं और कितने दिन चेक होती हैं बताता हूँ। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बताता हूँ। मान लीजिए आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं। पिछली बार तो क्या हुआ था, मेडिकल जो हुआ था फिजिकल के जस्ट दूसरे दिन स्टार्ट हो गया था। जिससे मेरा जो फिजिकल था 16 जनवरी 2024 को था, और मेरा जो मेडिकल हुआ था वो 17 जनवरी से स्टार्ट हो गया था, ठीक है? तो अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं इस बार आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि जो वैकेंसी है उतना मिशन मोड पे नहीं चल रही है। आप देख लो रिजल्ट ही कितना लेट आया है, तो आपका जो मेडिकल होगा थोड़ा लेट होगा। लेट मीन्स आपको मिल जाएंगे 15-20 दिन, 1 महीने के आसपास मिल जाते हैं। फिजिकल और मेडिकल के बीच में 1 महीने का गैप रहता है, तो आप अपना जो भी इलाज है करवा लीजिए अभी, ठीक है? तो आप जब मान लीजिए फिजिकल क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप मेडिकल के लिए बुलाए लिए जाओगे, ठीक है? मेडिकल क्या होता है, फाइनल लिस्ट लग जाती है उसके बाद होता है। आप फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद ही मेडिकल होगा इस बार आपका। ऐसा नहीं होता मेडिकल के बाद कोई और लिस्ट आती, नहीं। अगर आप सिलेक्टेड हो मेडिकल के लिए तो आप फाइनल हो, अगर आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, ठीक है? मान लीजिए आप फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट हो गए, फिजिकल के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको एक सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। सेंटर आपको CAPF भी करवा सकती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं, लेकिन 90% चांस है भाई कि CAPF ही करवाएगी, क्योंकि CAPF जो है वो सही मेडिकल करवाती है और वो थोड़ा मेडिकल सही से चेक करती है, ठीक है? CAPF मान लीजिए आपको अलॉट कर दिया जाता है, कोई भी सेंटर मान लीजिए CRPF झड़ौदा क्लास कर दिया जाता है, BSF छावला कर दिया जाता है, या फिर कहीं भी दिल्ली में ही होगा आपका मेडिकल, ठीक है? आपको कर दिया जाता है, आप पहुंचते हो अपना एडमिट कार्ड लेके मेडिकल वाला, फाइनल सेलेक्ट हो आप, ठीक है? तो पहले दिन आपका क्या होगा, पहले दिन आपको भेज दिया जाता है, आपका वहाँ 10-10 का ग्रुप बनाया जाएगा, 10 का 15 का, जितने हिसाब से आपके वहाँ बच्चे होंगे उतना ग्रुप बना लिया जाता है। 15 का, 20 का, 10 का, ऐसे ग्रुप बना लेते हैं डॉक्टर। तो आपके ग्रुप में 10 रहेंगे। मान लीजिए आपका फर्स्ट ग्रुप है, तो आपको मान लीजिए कल आपका मेडिकल है तो आपको एंट्री कर लेंगे, तो आपको भेज देते हैं CAPF करवा रही है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल करवा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खुद की मशीन होती है, CAPF करवा रही है तो उसके बाद एक्सरे की मशीन और यूरिन की और ब्लड के लिए आपको भेज दिया जाता है किसी भी क्लिनिक पे जहाँ पर आपका वो कर लेते हैं, ठीक है? आपका ब्लड निकालेंगे, आपके यूरिन को टेस्ट करेंगे, आपके सीने के एक्सरे को करेंगे। ये लड़की और लड़के दोनों में होता है, ठीक है? ये नॉर्मल चीज़ है। ब्लड में क्या चेक किया जाता है, ये शुगर वुगर चेक किया जाता है, और यूरिन में वही एड्स ओड्स की बीमारी तो नहीं है, और बाकी कुछ बीमारियां होती हैं। और सीने के एक्सरे में क्या किया जाता है, TB उबी है कि नहीं, हड्डी टूटी है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। पहले दिन तो ये होगा, उसके बाद आपको शाम को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है? आपको गाड़ी में बैठाएंगे, ले जाके ये करवाएंगे, उसके बाद ले आएंगे सेंटर पे, फिर छोड़ देंगे, बोलेंगे कल आना, ठीक है? कल रिपोर्ट करना है। कल आपका क्या होगा, कल आपको फिजिकली डॉक्टर चेक करेगा। फिजिकली क्या करता है भाई, सिर से लेके स्टार्ट करता है, सिर में नॉर्मल से चेक करता है। दिल्ली पुलिस के मेडिकल में इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन पैरामिलिट्री में चेक करते हैं या फिर आर्मी में चेक करते हैं कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है। पूरा बाल भाई, बाल छोटे करवा के जाना, जितने बड़े मेरे बाल दिख रहे हैं इतने बड़े बाल मत रखना, ठीक है? उसके बाद आपकी आँखों पे आते हैं। आँखें 6/12 है ना, 6/12 भी चेक करेंगे। अगर दिल्ली पुलिस में 6/12 रखा है तो दिल्ली जो CAPF करवाएगा 6/12 भी चेक करते हैं। आँखों में फेल कम करते हैं। अगर आँखों में आपको कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा है, कलर ब्लाइंडनेस एक माइनर पॉइंट होता है, एक मेजर पॉइंट होता है। मेजर पे है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, पास नहीं हो सकते आप। अगर आप माइनर हो पास कर दिए जाओगे। 2-4 प्लेटें ही पढ़वाई जाती हैं, ज़्यादा प्लेटें नहीं पढ़वाई जाती, ठीक है? उसके बाद आपका नियर विज़न, डिस्टेंस चेक किया जाता है। जो भी डिस्टेंस होता है 6/12 आपका चेक करेंगे। 6/12 मतलब होता है 12 लाइन है, उसमें 6 लाइन आप पढ़ ले रहे हो ऊपर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पास हो, ठीक है? उसके बाद क्या किया जाता है, आँखों का ये 2 चीज़ चेक, कलर ब्लाइंडनेस और उसका नियर विज़न और डिस्टेंस चेक की जाती है, ठीक है? आपके नाक को चेक करते हैं। दिल्ली पुलिस में नाक में DNS का पॉइंट इतना बनता नहीं है, अगर नॉर्मल चेक कर लेंगे, फेल नहीं करेंगे, ठीक है? उसके बाद कान के चेक करते हैं। कान थोड़ा सफाई करवा के जाना। कान में भाई ड्री मेडिकल देता है डॉक्टर भाई। स्टार्टिंग में जब मैं गया मेडिकल करवाने तो कान में गंदगी थी, थोड़ा सा बोला कि साफ़ करके आओ, पास कर दूंगा, नहीं तो फेल करूँगा, ठीक है? सीधा तो हम लोग साफ़ करके आए। थोड़ा सा रुई वूस अपना साफ़ कर लेना। बाकी कोई ये स्टेशन पे घूमते रहते हैं, इनसे साफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही कर लेना। अभी से थोड़ा थोड़ा नहाने के बाद आप साफ़ करोगे ना तो पानी गया रहता है, साफ़ हो जाएगा आराम से।
नाक में कान में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आंखों में भी अगर कलर विजन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम होती, सिर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद आपके आते हैं दांतों पे, दांत चेक करेंगे भाई, दांतों में सड़न उड़न तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है, थोड़ा साफ़ कर लेना है। गुटखा पानी थोड़ा सा कम कर दो अभी से, ठीक है। ये पान वान खाना कम करो, लाल वाल देखो मेरे दांत कुछ भी मैं नहीं खाता, साफ़ है ये, चेक करेंगे नॉर्मल है। अगर आप अच्छे दिख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद चले आएंगे गला वाला ठीक है। उसके बाद सीने का एक्सरे हुआ ही रहता है। आपके हाथों को चेक कर लेंगे, हाथ की उंगलियां काम कर रही है कि नहीं, बस इतना नॉर्मल सही है। कुछ ये सब नहीं देखते हैं, ठीक है, ये सब नहीं देखते। आपका सोचते कि ये मिल रहा है, ये सब नहीं देखते हैं। उसमें उंगलियाँ चल रही है कि नहीं, चोट तो नहीं है। टैटू देख लेते हैं। टैटू अगर छोटा सा ओम बना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती दिल्ली पुलिस के मेडिकल में भाई, लेकिन मेरे कुछ नहीं बना है, छोटा सा ओम है, हटवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। डॉक्टर के मूड पे होता है, अगर वो खुश है तो पास कर देता है, नहीं तो टैटू में भी री मेडिकल लिखा हुआ है, समझे। आपका हो गया ये अपर पार्ट हो गया। उसके बाद पेट में कोई कुछ नहीं चेक होता है। अब लोअर पार्ट में मैं बताता हूँ। लोअर पार्ट में भाई सबसे पहले आपकी नौकनी चेक होती है, पैरों में नौकनी चेक ही होती है और बढ़िया से चेक होती है। फ्लैट फूट भी चेक कर सकते हैं, मेरा नहीं चेक हुआ था, मेरे फ्लैट फूट है भी नहीं, तो नौकनी चेक करते हैं। नौकनी आप अपना सही कर लेना, तकिया लगा के सो, नौकनी सही हो जाएगी। नॉर्मल 1-1.5 महीने में आपका सही हो जाता है। नौकनी भाई अपने हिसाब से अगर खड़े हो गए ना तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद भाई आपका ये पैर हो गया, पैर में फ्लैट फुट और नौकनी नॉर्मली चेक होता है। उसके बाद भाई आपके प्राइवेट पार्ट्स की बात बताता हूँ। ये लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए। लड़कों के लिए सबसे पहले भाई उनका हाइड्रोसिल चेक किया जाता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि मतलब कितने हैं, 2 होने चाहिए, तो चेक करते हैं, 2 हैं तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भाई वो कहते हैं उसमें होल्स देखते हैं, होल्स अगर सिंगल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डबल होल्स में बोलते हैं प्रॉब्लम है, वो होल्स भी चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई वहीं पर हाथ रख के डॉक्टर बोलेगा खांसो, और खांसोगे आप तो हॉर्निया चेक करता है, हार्निया की बीमारी होती है। ये 3 चीज़ चेक होती हैं, ठीक है। प्राइवेट पार्ट्स में 3 चीज़ चेक होती हैं, एक आपका हाइड्रोसिल, एक होल्स और एक जो मतलब आपके डबल होने चाहिए। और आपके बैक पार्ट में क्या होता है, बैक पार्ट में वो भाई आपका बवासीर मीन्स आप चेक की जाती है, और वो थोड़ा सा बोल देते हैं झुक जाओ सामने की साइड और खांसिए, और मतलब वो चेक कर लेते हैं। नॉर्मली अगर है तो चल जाता है, अगर ज़्यादा है तो भाई री मेडिकल दे सकते हैं। और री मेडिकल के बाद आपको मैं बता देता हूँ कितना टाइम मिलता है। री मेडिकल के बाद 1 से 2 दिन टाइम मिलता है, फिर वो दूसरे कैंप में भेज देंगे। वो दूसरे वाले री मेडिकल में 90% से 95% के बीच में चांस रहते हैं पास होने के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यही चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा आपका ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, चेस्ट हो गया, ये सारी फिजिकली चेक हो गई। यहाँ का कलर मैं फिर बता देता हूँ फेल किस में ज़्यादा होते हैं। अगर कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा है ना, कलर ब्लाइंडनेस आपको ज़्यादा है, मेजर है, तो आप फेल हो सकते हो। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है, बहुत ज़्यादा है, तो आप फेल हो सकते हो। अगर आपकी उंगली पूरी मतलब कटी हुई है यहाँ से, मतलब आप ट्रिगर दबाने लायक नहीं हो, तो आप फेल हो सकते हो। आपके भाई सिंगल वो है मीन्स, तो आप फेल हो सकते हो। आपको बहुत सी जैसी बीमारियां हैं तो आप फेल हो सकते हो। आपको नौकनी है तो नॉर्मल नौकनी में पास कर देते हैं, ठीक है। आप बीपी, सबसे बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ, वहाँ बीपी चेक होता है, बीपी भी चेक होता है दूसरे दिन। और बीपी में अगर आप नॉर्मली बैठे हो तो पास हो जाते हो, बीपी में नहीं तो खूब री मेडिकल मिलता है। किसी से भी पूछ लेना जो सिलेक्टेड है, बीपी में खूब री मेडिकल मिलता है। मुझे खुद मतलब 3 चांस देते हैं, पहले बार मेरा कम हो गया, दूसरी बार जब चेक किए तुरंत ही चेक करते 10-15-20 मिनट बाद, तो नॉर्मल चेक हो गया और मैं पास हो गया, ठीक है। मैं भाई ग्राउंड फिट था इसलिए आपको बताओ। लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में भी प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं, सेम चीज़ चेक होती है, सेम तरीके से चेक होती है। आप कोई भी कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका डॉक्टर जो रहेगा लड़कियों के लिए वो आर्मी जैसा नहीं रहता कि मेल रहता, आपके लिए फीमेल डॉक्टर अलॉट किया जाता है, ठीक है। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो भाई ज़रूर एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, इस पर मैसेज कर देना, कॉल मत करना। 7754905190 7754905190, ठीक है। आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना। सभी को जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए और आपको बेस्ट ऑफ लक आपके मेडिकल के लिए, आपके फिजिकल के लिए।